क्या हुआ कि मैया ने देखा कि लाला बहुत ऊधम कर रहे हो। मैया के घर में मटकियों में दही रखा था कि मैया ने देखा कि लाला दही मांग रहे हो है। मैया बोली लाला अभी मैं तुमको दही दूंगी। इतने में क्या देखा कि चूल्हे से दूध जो था वो बाहर उफन के जाने लगा। मैया ने गोद में बैठो कन्हैया को एकदम ठसक दियो और चूल्हे के पास पहुंच गई। अब कन्हैया को गुस्सा आ गई कि मैया को पूत तो प्यारो है ना, दूध ज्यादा प्यारो है। इसलिए एक घर के आंगन में लोड़ा पड़ा और वही लोड़ा उठाए और दादू सास की हाथ की जितनी भी मटकियां थी कन्हैया ने चट चटाचट सब फोड़। अब मैया जैसे ही लौट के आई, अब मैया ने देखी और ये दारी के ने सारी मटकियां फोड़ दी। सभी माखन घर में पितरों पड़ो। अब पहले तो मैया को देख के हंसी लगी। बच्चा जब गलती कर देता है तो माँ को हंसी आती है। पहले तो मैया हंसी मन में कि देखो तो या को मैंने गोद में से उतार दी, सो दारी के ने सब मटकियां फोड़ दी। फिर मैया ने अगले क्षण सुना कि अगर हंस के इसको टालूंगी तो ये ऐसे ही गलती करता रहेगा। इसलिए मैया को गुस्सा आ गई। सो मैया ने ले जा करके कन्हैया को पकड़ा और कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। जब एक बार ऊखल से बांधा तो ऊखल से, क्योंकि ऊखल पे चढ़ के उसने मटकी को फोड़ा, तो भगवान की शरारत को देखकर मैया ने ऊखल से ही बांधा। जब मैया कन्हैया को ऊखल से बांधने लगी तो 2 उंगल रस्सी कम पड़ रही है। 2 उंगल के रूप में एक रस्सी का नाम है ममता और दूसरी रस्सी का नाम है ऐश्वर्य। ममता नाम की रस्सी कहती है मैं गोविंद को बंधने नहीं दूंगी। ऐश्वर्य राम की रस्सी कहती है अरे कन्हैया को क्यों बंधने दूंगी, जो संसार को बांधता है आज साक्षात मैं अपने बंधन में उसको बांधूंगी। 2 उंगल रस्सी एकदम कम पड़ती जा रही है। कन्हैया ने देखा मैया बुढ़ापे में पसीना पसीना हो गई है। बांधते बांधते जो ही रस्सी लावे जोड़े सोई कम पड़ जाए, जो ही लावे जोड़े कम पड़ जाए। गोविंद समझ गए मैया परेशान हो जाएगी। सो मैया ने एकदम देख करके रस्सी को आदेश दिया कि मुझे बंध जाने दो। तुरंत मैया ने ले करके ऊखल से बांधा और मैया घर के काम काज में लग गई। कन्हैया ने देखा एक वृक्ष इधर खड़ा है और एक वृक्ष इधर, और जाकर के घुटमन घुटमन ऊखल को पलट लिया। पहले बड़ी सी ऊखल बड़ा बनती थी, खड़ी होती थी, अब तो जमीन में देखिए देखने को मिलती है। पहले बहुत बड़ी ऊखल हुआ करती थी जिसमें खड़े होकर धान कूटा जाया करता था। कन्हैया ने डाल लिया और दोनों वृक्ष के जा करके दोनों वृक्षों में अड़क लिया और एकदम जोर से झटका मारा कि दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े। जब वृक्ष टूट के गिरे तो उन वृक्ष से दिव्य पुरुष निकले, मणिग्रीव और नलकूबर। ये दोनों यमलार्जुन बन गए थे। संत के अश्राप से दोनों जड़ बन गए थे। प्यारे ये जड़ क्यों बन गए जानते हो? कभी भी हमें जल में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। जल में अगर कहीं भी आप अपने घर में 4 दीवार के अंदर भी स्नान कर रहे हैं माताएं, कोई भी कभी भी नग्न अवस्था में स्नान मत किया करो। चाहे 2 उंगल की कोपीन अपने बदन पे डालो, लेकिन हमेशा कोपीन पहनकर ही स्नान करना चाहिए। ये मणिग्रीव और नलकूबर ये दोनों स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में, इसलिए संत ने आदेश दिया कि तुम जड़ों की तरह नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हो, जाओ तुम दोनों जड़ बन जाओ। जब दोनों जड़ बन गए तो दोनों रोने लगे, संत की शरण में आए और गिर पड़े। अरे बाबा कुछ ऐसा बताओ कि हमारा कल्याण हो जाए। तो संत ने कहा कि अश्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन इतना आदेश है कि हाँ भगवान के आंगन में जाकर के तुम दोनों वृक्ष बनोगे और उनका जब स्पर्श होगा तो तुम दोनों दिव्य पुरुष में आकर परम ज्योत के धाम को चले जाओ। तो वही भगवान ने ये ऊखल की लीला इसीलिए की थी, जो दोनों यमलार्जुन के वृक्ष थे दोनों का कल्याण कर दिया। बोलना पड़ेगा
अब तो मैया ने देखी कि एकदम आंगन में बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, दोनों टूट के गिर पड़े और उन पेड़ के बीच में कन्हैया। अब तो मैया रोवे। अरे दैया, ये मेरे हाथन में आगी क्यों ना लग गई। मैंने अपने लाला को उखल से बांध दियो और मेरे लाला को आज दोनों पेड़ों ने दबा दिया। अब मैया बहुत रो रही है। नंद बाबा, नवनंद, उनके सभी भाई आए, सभी ने लाला को उठा लियो। अरे मैया, तूने काहे को जाए बांध दियो। मैया बोली, अब मुंह से कछु मत कहो, मेरे इन हाथन में आग क्यों ना लग गई। मैंने इन्हीं हाथन से बांधो। अब मुंह का माल में इतनी रस्सी कम पड़ रही है कि कोई संदेश हो रहा है। प्यारे, कभी कभी देखा होगा कुछ अपशगुन होने के लिए हो तो संदेश मिल जाता है। हाँ जी या ना जी? कहते हैं कि ऐसा काम मत करना, कुछ अपशगुन हो रहा है। मैया कहने लगी, मुझे क्या पता था कि रस्सी याई ले कम पड़ रही है। हाय, मेरे हाथन में आगे क्यों ना लग गई। मैंने याई हाथन से कन्हैया को बांधो और पेड़ दोनों गिर गए, मेरे लाला दब गए। नंद बाबा के भैया नवनंद कहने लगे, देखो अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। देखो गोकुल में कोई ना कोई आतो ही रहे।